বলো বলো ওদিকে তাকিয়ে বলো বলেছো। এবারে তুমি খেয়ে দেখিয়ে দাও তো কীভাবে খাও, ওটাতে দেখো দেখা যাবে তুমি কীভাবে খাও। हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज वेडनेसडे है एंड मैंने मतलब रात से ये वर्क शुरू किया, सुबह में नहीं कर पाई। तो बस यहाँ मैं टिकटों को डिनर करवा रही हूँ और मुझे बस उसके बाद पैकिंग वगैरह करनी है। और यहाँ ना मैं पैकिंग करने से पहले जस्ट ये जो स्टोरेज बॉक्स है ना, तो मैं यहाँ से कुछ कपड़े वगैरह निकाल के मैंने रखा हुआ है। अभी तो ये खाली है, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा भी दूँ। तो बहुत ही काम की चीज़ है, मतलब बच्चों के कपड़े रखने के लिए, या आप अगर बच्चों को खिलौने वगैरह रखना चाहते हैं या बुक्स वगैरह रखना चाहते हैं, सिर्फ बच्चों के ही नहीं मैं कहूँगी, तब किसी भी ज़रूरत के सामान अगर आपको रखना है, मेडिसिन वगैरह आप अगर इन जगह में रखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आप एक जगह में रखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से लिया था, मैंने पूरा ब्रांड का मैंने लिया था, तो 1 साल से ऊपर हो गया मुझे यूज़ करते हुए, लेकिन एज इट इज़ साफ़ करने में भी बहुत ईजी है। तो मुझे लगा मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ इसे। कल मैं मेरे पापा के वहाँ जा रही हूँ, जैसे मैंने शेयर किया था कि मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके बोन वगैरह में पैर में उनका फ्रैक्चर है। तो मैं बस मेरे हस्बैंड जब आए हुए थे, तो मैं बस 2 दिन गई, लेकिन मैं फिर चली आई। तो और फैमिली में जा रही, तो मैं बस नहीं रहूँगी। फिर जब पापा का ऑपरेट होने के लिए पापा जाएंगे, ऑपरेशन हो गया है उनका एक पैर में, तो मैं फिर आ जाऊँगी यहाँ, क्योंकि दुख छोटा है, तो मैं हॉस्पिटल वगैरह में जाके मैं मतलब वहाँ पर होटल वगैरह में रहना पड़ेगा, तो मैं रहेंगे। अब फिर मैं उसके बाद पापा जब घर में जाएंगे, तो मैं फिर आऊँगी। तो बस ऐसे कि मैं पैकिंग वगैरह यहाँ करवा रही हूँ। और अगर आप बच्चों के साथ मतलब एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना, तो आपको मतलब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें होती हैं ना, जो भी उनको लगता है, वो सब चीज़ें आपको ले जाना होता है, ताकि मतलब दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए डिक्टो के वाइप्स वगैरह, डाइपर वगैरह, जैसे ये कार्टून बॉक्स मेरे पास था, इसमें डिक्टो के डाइपर वगैरह आए होते, तो मैंने इसी को ले लिया, उसके वो ब्लॉक्स वगैरह, क्योंकि मेरे ससुराल से ना, जैसे कि जो मेरा ससुराल है पुरुलिया में, वहाँ से मेरा जो मायका है वो 15 मिनट का रास्ता है। यानी कि डिक्टो के बुक्स वगैरह भी मैं पैक कर ले रही हूँ उसी में। मतलब तब कौन सी चीज़ें बच्चों को चाहिए आप कह नहीं सकते, तो बेटर है कि कुछ हम हर चीज़ को ही ले जाएँ। और ये जो कुर्ता है ना, देखिए दिक्कत को जो मामा है वो दिक्कत के लिए ये आसनसोल से आए थे पूजा में, तो वो तो उस समय तो पूजा में वो पहना नहीं, तो बस अभी किसी कारण से दादी कुछ निकाल रही थी दिक्कत की वजह से, उन्होंने बस निकाल कर मुझे दिखाया, तो बस अब तो उसे ये छोड़ना नहीं है, उसे खेलना है उसको, तो बस तो पूरा बेड में बस बना देने का, ठीक है उसे पहले खा लेने दो और उसे खेलने दो। और देखिए पूरा टॉयस वगैरह बिखरा के रखा हुआ है, तो मैंने पहले से डिनर करवा दिया। और अब मैं डिक्टो को जो दूध के पैकेट्स वगैरह हैं, और ये सभी को भी मैं ले रही हूँ। डिक्टो को ये पसंद है, तो जनरली वो ब्रेकफास्ट में नहीं खाता है, तो बस वो सभी मैं ले रही हूँ। मेरे पापा ने कहा कि स्टॉक में रखा है, तो इसी को खत्म करो, अलग से फिर मत मंगाओ। और मैंने सारी चीज़ों को पैक कर दी है। और सारा दिन मैं नहीं कर पाई पैकिंग वगैरह, कुछ भी मैं नहीं कर पाई एक्चुअली। बच्चा अगर छोटा नहीं होता तो उनको सारे दिन मैक्सिमम समय बच्चे के पीछे ज़्यादा समय चला जाता है, जैसे सोचा चलो कोई नहीं ठीक है, तो मैंने उसको फिर पेट टिकते को और दादी के साथ खिला दादा मिर्चा चचा मैंने सारे काम को निपटा लेती है।
वगैरह किए, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया, न्यूज़न ड्रॉप हो गया, सर्दी का एक दवा है जो मैंने मेरे रिलेटिव डॉक्टर से पूछ के ही रखा हुआ है कि जैसे डॉक्टर कहते तबीयत ठीक नहीं है तो अगर किसी को इमरजेंसी से लगता है तो ठीक है, एक बार कॉल भी कर लीजिएगा, अपनी मेडिसिन रख सकते हैं। देखिए ये नया एक सूट मैंने इसके लिए निकालना था, बॉडी शॉट है, तो उसका जो बॉडी शॉट है एक्चुअली ख़त्म हो गया था, मुझे मंगाना है, तो मैं जस्ट एक जगह से इकट्ठा करके रख दी और उसे इसी सारी चीज़ से खेलना है। तो देखिए मैं कितने बार उसको बोल रही हूँ कि रख दो मुझे कि हाँ पैकिंग करेंगे नहीं दो रखना है, उसे खेलना है। देखिए बंद करेगा निकालेगा, उसके अंदर डालेगा निकालेगा, जब उसको यही काम है, रैपर में भरेगा फिर उसको कल तो मतलब ये चलता ही रहा, मतलब मैंने छोड़ ही दिया कि चलो ठीक है तुम खेलो, मैं बाकी सारी चीज़ों को पैक करती हूँ, नहीं चीज़ रहेंगी। नीचे रहते क्योंकि बहुत गर्मी है, तो ये दो साड़ियाँ भी मैंने निकाली, ठीक से जस्ट में बैठ गई थी। ये दोनों साड़ियाँ मुझे मैंने गिफ्ट की है, मायके वाले में है, तो बस इसमें से एक रेड वाले का ढाका जानता नहीं है और ये ब्लू वाली क्या साड़ी है मुझे नाम नहीं पता। तो मेरा एनिवर्सरी भी आ रहा है 17 अप्रैल को, तो इनमें से एक मतलब मैं पहनूँगी, वही पहनूँगी। तो मुझे लगा चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ये साड़ियाँ, मतलब मुझे ये दोनों साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ से जस्ट अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ, जो भी मुझे लेना है सूट वगैरह। डन हुआ, बस चार्जर में रखना था ताकि मैं भूल ना जाऊँ चार्जर। तो बस इसी बात में मेरा दिक्कत का कपड़ा आ गया, क्योंकि मुश्किल से 10 दिन के लिए हम जाएंगे, फिर वापस आना, तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो जब भूलती हूँ तो नेक्स्ट बार ले जाऊँगी। और आप भी काफ़ी हो गया था आपका, 11 बज गए थे, तो बस पैकिंग कंप्लीट हो गया, मतलब जल्दी जल्दी मैंने किया क्योंकि मुझे बेटे को सुनाना भी था। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज थर्सडे है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो कल का जो ब्लॉग है वो मैंने बहुत रात को शुरू किया था, तो मैं उसे एंड नहीं कर पाई, तो बस उसी को मैं आज कंटिन्यू करूँगी। तो आज जो भी होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे कि देखा आपने पैकिंग वगैरह हो गया है हमारा, तो आज हम पापा के यहाँ भी जा रहे हैं, तो वहाँ जाती हूँ एंड देन शेयर करती हूँ। चलिए। यहाँ रेडी कर दिया, मतलब उसे रेडी कर दो ना, तो मुझे लगता है मेरा 50% काम हो गया, तो बस उसे मैंने रेडी कर दिया है अभी। हमारा जो था कि 10:30 बजे हमें निकलना है। भाव लागছে হাসি করে দেখি দাও।
देखा होगा, सब हम निकलने ही वाले थे। कुत्तों की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। मतलब आप उसको टोटो में, मतलब वो जो बैटरी ऑटो रिक्शा जो होती है, आप उसको उसमें बैठा दो बस, तब वो इतना इंजॉय करता है ना, उसे इतना पसंद है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो वो बहुत इंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमें आस पास अगर कहीं जाना हो ना, तो हम टोटो से ही जहाँ से बंदे को मतलब फुल इंजॉय कर सकें। और देखिए तो मैं मतलब हमेशा कहते कि ये रास्ता मुझे बहुत ही पसंद है। और देखिए ये पहाड़ आप लोगों को दिख रहा है, देखिए ये मैंने वीडियो भी दिया था कि मैंने भी दी थी, चौचुंडी पहाड़ इसका नाम है। मतलब घूमने की जगह है, लोग बाहर से भी आते हैं सब देखने के लिए। तो इस रास्ते से जब जाओ तो ये पहाड़ दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे वो। तो बहुत अच्छा से तो शूट नहीं कर पाई, पता नहीं बहुत अच्छे से वो पिक नहीं आ रहा था, मेरी गाड़ी चल रहा था इसलिए। तो जितना बोला मैंने वो दिखाया। हाँ, हम लोग घर पहुँच चुके हैं। मेरी छोटी वाली आंटी और मेरी कज़न सिस्टर, मतलब उनकी बेटी, वे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसका स्कूल में एग्ज़ाम हो चुका है, तो यहाँ घूमने उतरे। और देखिए बेटी को गाड़ी से वो उस टोटो से उतरना ही नहीं चाहता, इतना पसंद है, इतना इंजॉय करता है कि देखिए उसी पे खड़ा, उसे नहीं उतरना है। मतलब आपको जो सारा दिन बैठा रहना, तो सारा दिन बैठ के रहेगा, फिर मैंने उसे उतारा तो नहीं चलो। और मतलब ज़बरदस्ती मैंने उसे उतारा, चलो चलो अंदर चलना, तब वो उतरा। देखिए उसके बाद वो उतरा, फिर मैंने जोर करके बैग में उठाया, तो मैंने चलो चलो, तो फिर वो उतरा। तो मेरी मम्मी है, मतलब बेटियों के आगे तो हम लोगों का कदर ही कम है, मतलब उसका सबसे ज़्यादा है। देखिए आके बस नानी से प्यार बटोर रहा है। मम्मी तो सब खेल रहे हैं यहाँ पे। छोटे बच्चों को भी ना, मतलब जैसे काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर आया ना, और मतलब ऐसे दिन के लिए मतलब काफ़ी दिन के बाद आया, तो उसे भी थोड़ा सा एडजस्ट होना है। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि नहीं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करना पड़ेगा, मतलब उसे भी ठीक लगे और वो रहे। देखिए यहाँ पर मतलब मेरी जो कज़न सिस्टर है, उसकी जो मासी है उसके साथ बॉल खेल रहा है, मामा के साथ बॉल खेल रहा है, और मतलब फुल इंजॉय कर रहा है वो। मुझे वही लगा कि पता नहीं इतने दिन के बाद जा रहा है, मतलब कहीं वो मतलब एडजस्ट कर पाएगा कहीं नहीं। बच्चा है ना, यहाँ उसका पापा के साथ बहुत ज़्यादा बनता है, और पापा तो मतलब अभी खेल उसके साथ नहीं सकते हैं। तो मुझे इसी बात का थोड़ा डर था, बट नहीं, चलो मेरी बहन है
मामा है तो मतलब ठीक है, वो इंजॉय कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स हुई कि नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी करीब पौने 1 बज रहे हैं और मैं यहाँ दीप्तो को लंच करा रही हूँ। तो लंच में मैंने उसे वही दाल, चावल और एग है। और जो दाल होती है ना उसमें मतलब यहाँ पर भी और मेरे ससुराल में भी क्या होता है कि उसी में हम लोग गाजर वगैरह, बीन्स वगैरह सब दे देते हैं। थोड़ा सा मैं उसमें आलू देती हूँ कि सब्जी के आलू जिसमें तीखा ना रहे, मैं सबको एक साथ मैश कर देती हूँ और तभी वो खाता है। मतलब मैं अगर अलग अलग उसको दूँ ना, मैं उसे बोलूँ ये खा वो खा, तो वो नहीं खाएगा। और अगर उसी में मैं मैश करके उसे खिला दूँ तो वो खाएगा। उसमें भी वो 1-2 बार मतलब ज़रूर ये करेगा कि नहीं मुझे सिर्फ फ़िश खाना है या मुझे सिर्फ एग खाना है, फिर उसे समझाना पड़ेगा नहीं ये भी खाना है, इसे भी खाओ, देन फिर वो खाएगा। तो बस मैं उसे यहाँ लंच करा रही हूँ क्योंकि मतलब दीप्तो को क्या है ना कि अगर लंच हो या डिनर हो वो मतलब थोड़ा बहुत समय लेता है, मतलब जल्दी जल्दी उसका नहीं होता है। मतलब 1 घंटा आप समझ लो कि उसके लंच और डिनर में मुझे देना पड़ता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा पहले मैं उसे खिला देती हूँ, तो फिर बाकी जो भी काम होगा मेरा लंच वगैरह या बाकी जो भी पैकिंग वगैरह सबको कपड़े वगैरह निकाल के रखना ये मैं बाद में कर लूँगी, पहले ये काम मैं कंप्लीट कर लूँ। और देखिए एक तो आज वो सुबह थोड़ा जल्दी भी उठ गया था बेटू, और उसके बाद आके थोड़ा थोड़ा जर्नी भी हुआ, मतलब थोड़ा सा ही हुआ बट जो भी हो बच्चा है तो मतलब उनके लिए थोड़ा जर्नी भी बहुत होता है, हम लोगों के लिए ठीक है। और आके उसने इतना ज़्यादा खेला, थोड़ा टायर्ड भी हो गया है, तो वही 2:30 बजे के करीब मैंने उसे सुला दिया। और ऐसे भी वो वहाँ भी मतलब घर में भी वो सोता है, तो बस मैंने उसे सुला दिया कि वो अपनी नींद पूरी कर ले, तो शाम को जब वो उठेगा तो वो फ्रेश फील करेगा। और यहाँ दोपहर को एक नैप लेने के बाद मैं भी उठ चुकी हूँ और दीप्तो के पास मैं सोई हुई थी तो मुझे भी आँख लग गई। एक्चुअली मैं भी सुबह ही उठ गई थी आज, तो मुझे भी नींद लग रही थी तो मैं भी सो के उठी। और फिर हम लोगों ने मोमो मंगाया, वेज मोमो। एक्चुअली थर्सडे को हमारे यहाँ मतलब मेरे मायके में मम्मी लोग नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं। बट मेरे ससुराल में हम लोग खाते हैं, तो इसलिए यहाँ मम्मी लोग तो कोई भी नहीं खाई, सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर हम लोगों ने खाया। तो ये जिस रेस्टोरेंट का था मतलब पहली बार हम लोगों ने मंगाया, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो बहुत अच्छा तो नहीं था बट मतलब ठीक था। बहुत अच्छा नहीं था बट ठीक ठाक था, मतलब शाम के स्नैक के लिए ठीक था।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा छत जा रहे थे। तो देखिए मैंने दीप्तो को कहा कि चलो मैं गोद में लेती हूँ तुमको, बट नहीं, उसे पैदल चलना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस धीरे धीरे मैं जा रही हूँ सो दैट वो ठीक से मतलब जाए। सीढ़ियों में थोड़ा मुझे डर लगता है, मतलब वो बहुत छोटा है ना, तो मुझे थोड़ा डर लगता है सीढ़ियों में उसे लेकर। बट फिर भी ठीक है। हमारे ये मायका का जो हमारा घर है वहाँ का जो सीढ़ियाँ है ना, बहुत मतलब चौड़ा बहुत ज़्यादा है, तो मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और देखिए अंधेरा हो गया था, और मतलब वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मतलब पुरुलिया में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो हम छत आए थे कि हम थोड़ा वहाँ बैठेंगे अगर हवा वगैरह चले। और देखिए हमारा तुलसी मंचर भी ऊपर बना हुआ है, और मतलब ये छत से ना बहुत सुंदर दिखता है बाहर का व्यू। और यहाँ पर ना सामने ही जस्ट फ्रंट में जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ एक तालाब भी है, तो वो व्यू भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मैं जूम कर रही हूँ यहाँ पर, पता नहीं शायद थोड़ा हेजी आ रहा है शायद, देखिए यहाँ पर। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी बहुत है इधर भी, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। मेरे घर के तो मतलब अपोजिट में तो पूरा बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब बहुत ग्रीनरी है हमारे। इतने सारे वहाँ बर्ड्स आते हैं ना, आपको हर तरह के वहाँ बर्ड्स दिखने को मिलेंगे, मतलब इतना अच्छा लगता है ना देखने में। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके, क्योंकि मतलब मुझे लगा थोड़ा ठंडा ठंडा हवा खा के आएंगे, बट हवा वगैरह कुछ था नहीं। तो फिर मैं दीप्तो को कहे चलो नीचे चलते हैं। मैं, बेटू और मेरी जो सिस्टर है, हम लोग तीनों आए हुए थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग नीचे चले गए। आने के बाद देखिए दीप्तो क्या के साथ खेल रहा है। मतलब बच्चों का ना आप कुछ कह नहीं सकते कि उन्हें मतलब क्या चीज़ के साथ खेलनी है। देखिए बैठ रहा है और फिर कैसे पैर करके चलेगा देखिएगा। अब बस मेरे पास आ रहा है, हाँ मेरे पास आ रहा है। मैं शूट कर रही थी तो मेरे पास आ रहा है और बस बोल रहा है मुझे उतार दीजिए। तो मेरी सिस्टर बोल रही है, उसकी मासी बोल रही है कि चलो आओ मैं उतार देती हूँ। तो नहीं, मतलब मम्मी उतार देगी, मम्मी उतार देगी। ही आज ही हम लोग लाए खरीद के। जस्ट मैं सोची कि अब दीप्तो को मतलब ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ेगा, तो फिर बस उसे तो इसका अलग ही यूज़ करना है। देखिए मुझे ही उतारना पड़ेगा। तो बच्चे कब क्या खेले कुछ मतलब समझ में नहीं आता है। देखिए अब उसे लगाने की कोशिश कर रहा है, उसे पता नहीं है वो लगता कैसे है, बट उसको लगाना है। देखिए अब फिर मुझे बुलाने आ रहा है क्योंकि उसे वो लगाना है। फिर उसके बाद बेटू को थोड़ा हमटी डमटी देखना था। मतलब ये उसका फेवरेट पोएम है, हमटी डमटी रेन रेन गोवे मछली जल की रानी है। देखिए पीछे मुझे देख रहा है और मुझे बोल रहा है कि मम्मी मैं हमटी डमटी देख रहा हूँ। ये कुछ पोएम्स उसे बहुत ही पसंद है, ट्विंकल ट्विंकल। बट यही, हाँ नया पोएम अगर मैं कुछ सिखाऊं तो मतलब वो उसे नहीं सीखना है। बस वो जो सीख चुका है कुछ पोएम्स, बस उसमें से स्पेशली हमटी डमटी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत इंजॉय करता है हमटी डमटी को। तो बस मासी के साथ इंजॉय कर रहा है हमटी डमटी। देखिए डांस भी कर रहा है, सो के डांस कर रहा है। फिक्सर लगा हुआ है, तो मतलब बहुत किसी को हो सके मतलब वो ठीक ना लगे। मतलब हर कोई होता है ना कि मतलब वो देख नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने उनको नहीं दिखाया। तो बस पापा भी ठीक है, मेडिसिन वगैरह उनका चल रहा है।
और दीप्तो तो मासी को पाकर बस वो बहुत इंजॉय कर रहा है। तो बस मैं भी थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स होके चलो ठीक है, वहाँ है तो हाँ दादू दादी के साथ वो खेलता है, तो मुझे लगा यहाँ तो इस बार पापा को चोट लगी हुई है तो पता नहीं, तो मम्मी के पास ऐसा जाता है बट पापा से ज़्यादा दोस्ती है। तो चलो मासी आई हुई है तो मासी के साथ वो फुल इंजॉय कर रहे हैं। तो बस चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आगे के जो भी ब्लॉग्स वगैरह है मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर बेसिस में ब्लॉग अपडेट करूँ। तो चलिए, थैंक यू।